आदि शंकराचार्य अब पूरे भारत में एक वैचारिक क्रांति के प्रणेता बन चुके थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को बौद्धिक और शास्त्रीय रूप से स्थापित कर दिया था। लेकिन वे एक दूरदर्शी महापुरुष थे। वे जानते थे कि विचारों को जीवित रखने के लिए और उन्हें वंश परंपरा से आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत संस्थागत प्रणाली की आवश्यकता होती है। केवल किताबें लिख देना या कुछ शिष्य बना लेना काफी नहीं है। अगर इस ज्ञान की धारा को अविरल बनाए रखना है तो ऐसे केंद्रों की स्थापना करनी होगी जो ज्ञान के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार का कार्य निरंतर करते रहें। इसी महान उद्देश्य के साथ शंकराचार्य ने अपने जीवन के अगले चरण में एक अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने भारत की भौगोलिक और आध्यात्मिक एकता को ध्यान में रखते हुए देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। इन मठों को आमनाय मठ या पीठ कहा जाता है। यह केवल एक धार्मिक कार्य नहीं था, यह एक गहरा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक कार्य भी था। कल्पना कीजिए उस समय की, जब परिवहन और संचार के साधन लगभग न के बराबर थे। भारत अलग अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों में बंटा हुआ था। शंकराचार्य ने इन मठों की स्थापना के माध्यम से पूरे देश को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। उन्होंने उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका को चुना। ये चारों स्थान पहले से ही पवित्र तीर्थ माने जाते थे और शंकराचार्य ने इन्हें वेदांत के अध्ययन और साधना के सबसे विशाल केंद्रों के रूप में विकसित किया। उनका यह कदम उनकी अद्भुत संगठनात्मक क्षमता और रणनीतिक सोच को दर्शाता है। चलिए इन चारों मठों के बारे में कुछ और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला मठ जो उत्तर दिशा में स्थापित किया गया वह है ज्योतिर्मठ या ज्योतिषपीठ। यह मठ हिमालय की गोद में बद्रीनाथ धाम के पास उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तर भारत के लिए ज्ञान का केंद्र बना। इस मठ का महावाक्य है अयम् आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है जो अथर्ववेद से लिया गया है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के साथ गिरि, पर्वत या सागर की उपाधि लगती है। शंकराचार्य ने अपने शिष्य टोटकाचार्य को इस मठ का पहला शंकराचार्य नियुक्त किया। यह मठ ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है जो हिमालय की तरह शांत, स्थिर और ऊंचा है। दूसरा मठ जो पूर्व दिशा में स्थापित किया गया वह है गोवर्धन मठ। यह मठ पुरी में भगवान जगन्नाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास स्थित है। यह पूर्वी भारत के लिए आध्यात्मिक केंद्र बना। इस मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा यानी चैतन्य ही ब्रह्म है, जो ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ के सन्यासियों के नाम के साथ अरण्य या वन की उपाधि लगती है। शंकराचार्य ने अपने सबसे पहले शिष्य पद्मपादाचार्य, जो पहले सनंदन के नाम से जाने जाते थे, को इस मठ का प्रथम मठाधीश बनाया। यह मठ भक्ति और सेवा का प्रतीक है जो भगवान जगन्नाथ की परंपरा को आगे विकसित करता है। तीसरा मठ जो दक्षिण में स्थापित किया गया वह है श्रृंगेरी शारदा पीठम। यह कर्नाटक राज्य में तुंगा नदी के किनारे एक अत्यंत मनोरम स्थान पर स्थित है। यह दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख वेदांत केंद्र बना। इस मठ का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं, जो यजुर्वेद से लिया गया है। यहाँ के सन्यासियों के नाम के साथ सरस्वती, भारती या पुरी की उपाधि लगती है। शंकराचार्य ने अपने सबसे विद्वान शिष्य मंडन मिश्र यानी सुरेश्वराचार्य को इस मठ का पहला शंकराचार्य नियुक्त किया। यह मठ ज्ञान, विवेक और शास्त्र परंपरा का सबसे विशाल प्रतीक माना जाता है। मां शारदा सरस्वती इस मठ की अधिष्ठात्री देवी हैं। चौथा और अंतिम मठ जो पश्चिम दिशा में स्थापित किया गया वह है द्वारका मठ या शारदा मठ। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में स्थित है। यह पश्चिमी भारत के लिए ज्ञान और वैराग्य का केंद्र बना। इस मठ का महावाक्य है तत्वमसि, तुम ही वह हो, जो सामवेद से लिया गया है। यहाँ के सन्यासियों के नाम के साथ तीर्थ या आश्रम की उपाधि लगती है। शंकराचार्य ने अपने एक प्रमुख शिष्य हस्तामलकाचार्य को इस मठ का प्रथम मठाधीश नियुक्त किया। यह मठ वैराग्य और आत्मसंयम का प्रतीक है। शंकराचार्य ने इन चारों मठों के लिए एक विस्तृत व्यवस्था बनाई। उन्होंने प्रत्येक मठ को एक वेद का संरक्षक बनाया। ज्योतिर्मठ को अथर्ववेद, गोवर्धन मठ को ऋग्वेद, श्रृंगेरी मठ को यजुर्वेद और द्वारका मठ को सामवेद। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि इन मठों के शंकराचार्य कौन बन सकते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होंगी और उनका कर्तव्य क्या होगा। इन मठों का मुख्य कार्य था
अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार करना, योग्य शिष्यों को सन्यास की दीक्षा देना, ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना और समाज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना। इन 4 मठों की स्थापना के साथ साथ शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की भी स्थापना की। उन्होंने अपने सन्यासी अनुयायियों को 10 उपसमूहों में संगठित किया। ये 10 नाम हैं: गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, वन और अरण्य। ये वर्गीकरण आज भी सन्यासियों की परंपरा में जीवित है। यह दिखाता है कि शंकराचार्य केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक और एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने बिखरी हुई सन्यासी परंपरा को एक संगठित और अनुशासित रूप दिया। इन मठों की स्थापना का प्रभाव बहुत गहरा और दूरगामी हुआ। इसने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक कर दिया। एक उत्तर भारतीय हिंदू यह महसूस करने लगा कि दक्षिण के श्रृंगेरी मठ से उसका आध्यात्मिक संबंध है, और एक दक्षिण भारतीय यह जानने लगा कि उत्तर में बद्रीनाथ के पास उसका अपना एक ज्ञान केंद्र है। इसने एक राष्ट्र की भावना को बल दिया। इन मठों ने पिछले 1200 वर्षों से सनातन धर्म और वेदांत दर्शन के ज्ञान को जीवित रखने में एक प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाई है। जब जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, जब जब सनातन संस्कृति पर संकट आया, तब तब इन मठों ने कवच बनकर इसकी रक्षा की। आज भी ये चारों मठ और उनके शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च मार्गदर्शक माने जाते हैं। शंकराचार्य ने यह सब तब किया जब उनकी उम्र 30 वर्ष से भी कम थी। इतनी कम उम्र में इतना विशाल काम कर लेना किसी दैवीय शक्ति के बिना संभव नहीं लगता। उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की, शास्त्रार्थ किए, ग्रंथ लिखे, शिष्य बनाए और मठ स्थापित किए। वे एक तूफान की तरह आए और भारतीय दर्शन और धर्म के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी भक्ति या कर्म की उपेक्षा नहीं की। वे जानते थे कि आम इंसान के लिए सीधे निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना कठिन है, इसलिए उन्होंने आम लोगों के लिए सगुण ईश्वर की उपासना को भी महत्व दिया। उनका मानना था कि सगुण भक्ति से चित्त शुद्ध होता है और व्यक्ति धीरे धीरे निर्गुण ज्ञान को समझने के योग्य बनता है। इसी सोच ने उन्हें एक महान दार्शनिक के साथ साथ एक महान भक्त और कवि भी बनाया। उन्होंने ज्ञान और भक्ति के बीच एक सुंदर पुल का निर्माण किया। उन्होंने संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे स्तोत्रों और भजनों की रचना की जो आज भी लाखों हिंदुओं द्वारा हर दिन गाए जाते हैं। ये स्तोत्र उनके हृदय के भक्तिभाव को प्रकट करते हैं। आखिर वे कौन से स्तोत्र थे और कैसे एक परम ज्ञानी जो दुनिया को माया कहता था, भक्ति के सागर में भी डूब सकता था? ज्ञान और भक्ति के इस अद्भुत संगम की कहानी हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, ज्ञान और भक्ति का संगम, भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी। जब हम आदि शंकराचार्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक अत्यंत गंभीर, तार्किक और ज्ञानी सन्यासी की छवि उभरती है जो दुनिया को माया कहते हैं और ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानते हैं। ये सच भी है क्योंकि उनका पूरा दर्शन ज्ञान मार्ग पर आधारित है। लेकिन शंकराचार्य के व्यक्तित्व का एक और पहलू भी है जो उतना ही सुंदर और महत्वपूर्ण है, और वह है उनका भक्त और कवि हृदय। वे जितने विशाल ज्ञानी थे उतने ही विशाल भक्त भी थे। वे समझते थे कि तर्क और बुद्धि की एक सीमा होती है। हृदय की भाषा, प्रेम की भाषा और समर्पण की भाषा भी उतनी ही शक्तिशाली होती है। उन्होंने कभी भी ज्ञान और भक्ति को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना, बल्कि उन्हें एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया। उनके अनुसार भक्ति ज्ञान की सीरी है और सच्चा ज्ञान भक्ति में ही परिपूर्ण होता है। इसी भावना को उन्होंने अपने द्वारा रचे गए अद्भुत स्तोत्रों और भजनों के माध्यम से व्यक्त किया। शंकराचार्य ने शिव, विष्णु, देवी, गणेश और अन्य कई देवी देवताओं की स्तुति में दर्जनों स्तोत्रों की रचना की। ये स्तोत्र केवल काव्यात्मक प्रशंसा नहीं है, बल्कि इनमें गहरा दार्शनिक रहस्य भी छिपा है। उदाहरण के लिए, जब वे शिव की स्तुति करते हैं तो वे उन्हें केवल कैलाश पर बैठे एक देवता के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें उस परम चैतन्य, उस शिव तत्व के रूप में देखते हैं जो हर कण में व्याप्त है। जब वे विष्णु की स्तुति करते हैं तो वे उन्हें जगत के पालक और उस सर्वव्यापी चेतना के रूप में देखते हैं जो हर जीव का आधार है। उनकी भक्ति सगुण से शुरू होकर निर्गुण में विलीन हो जाती है। वे मूर्ति पूजा को अज्ञान नहीं मानते, बल्कि उसे मन को एकाग्र करने का एक शक्तिशाली साधन मानते हैं। एक आम इंसान के लिए निराकार, निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान लगाना बहुत कठिन है। इसलिए वह किसी रूप,
किसी मूर्ति, किसी नाम का सहारा लेता है। धीरे धीरे जब उसका मन शुद्ध और एकाग्र हो जाता है, तो वह उस रूप के पीछे छिपे हुए अरूप, उस नाम के पीछे छिपे हुए अनाम तत्व को भी समझने लगता है। उनके द्वारा रचे गए स्तोत्रों में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्तोत्रों में से एक है भज गोविंदम। इस स्तोत्र की रचना के पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार शंकराचार्य काशी में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत वृद्ध विद्वान गंगा किनारे बैठकर संस्कृत व्याकरण के नियमों को रट रहे थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी, शरीर जर्जर हो चुका था, लेकिन वे अभी भी सांसारिक ज्ञान में ही उलझे हुए थे। ये देखकर शंकराचार्य के मन में करुणा का भाव जागा। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति जीवन के अंतिम समय पर भी उस परम सत्य को जानने का प्रयास नहीं कर रहा, जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। इसी भाव में भरकर उन्होंने तत्काल कुछ श्लोकों की रचना की, जिनका पहला पद था और जिसका सार है कि हे मूर्ख बुद्धि वाले, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि जब मृत्यु निकट आ जाएगी तब यह व्याकरण के नियम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। इस एक विचार ने उस वृद्ध विद्वान की आंखें खोल दी। भज गोविंदम, जिसे मोह मुदगर मोह को नष्ट करने वाला हथियार भी कहते हैं, वैराग्य और भक्ति का एक अद्भुत उपदेश है। इसमें शंकराचार्य ने बहुत ही सरल और सीधी भाषा में सांसारिक जीवन की निरर्थकता और नश्वरता को समझाया है। वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति कमाता है तब तक परिवार वाले उससे प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर बूढ़ा हो जाता है, घर में कोई उससे बात भी नहीं करता। वे कहते हैं कि दिन और रात, शाम और सुबह, बसंत और पतझड़ आते जाते रहते हैं, समय बीतता जाता है, लेकिन इंसान की आशाओं का अंत नहीं होता। वे धन, यौवन और स्त्री संग पर गर्व करने से मना करते हैं, क्योंकि काल एक पल में सब कुछ छीन लेता है। यह स्तोत्र हमें झकझोर कर जगाता है। यह हमें बताता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और धन कमाना नहीं है, बल्कि उस गोविंद को, उस परमेश्वर को जानना है। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली और लोकप्रिय हुआ कि आज भी इसे हर मंदिर और आश्रम में गाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुत अल्प है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। शंकराचार्य की भक्ति केवल विष्णु तक ही सीमित नहीं थी। वे एक महान शाक्त यानी देवी के उपासक भी थे। उनके द्वारा रचित सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी देवी मां की स्तुति में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से गिने जाते हैं। सौंदर्य लहरी के पहले 41 श्लोक आनंद लहरी कहलाते हैं, जो श्री यंत्र और तंत्र साधना के गूढ़ रहस्यों से भरे हैं। बाद के 59 श्लोक देवी के नख से शिख तक के दिव्य सौंदर्य का वर्णन करते हैं। लेकिन यह केवल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं है। हर अंग के वर्णन के साथ शंकराचार्य उसके दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व को भी उजागर करते हैं। वे देवी को केवल एक स्त्री रूप में नहीं, बल्कि शिव की शक्ति, छित शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसके बिना शिव भी शव के समान है। वे कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपना अपना कार्य तभी कर पाते हैं जब उन्हें देवी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। यह स्तोत्र अद्वैत और तंत्र का एक अद्भुत संगम है, जो दिखाता है कि परम सत्य शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा के रूप में अविभाज्य है। इसके अलावा उन्होंने शिवानंद लहरी, गणेश पंचरत्नम, निर्वाण षटकम, जो उन्होंने अपने गुरु को पहली बार में सुनाया था, और कई अन्य स्तोत्रों की रचना की। उन्होंने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में गुरु के महत्व को समझाया, जहां शिव को आदि गुरु के रूप में चित्रित किया गया है, जो मौन रहकर ही परम ज्ञान का उपदेश देते हैं। इन सभी रचनाओं को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शंकराचार्य के लिए ज्ञान और भक्ति दो अलग अलग रास्ते नहीं थे। वे जानते थे कि एक शुष्क ज्ञानी का हृदय कठोर हो सकता है और एक अंध भक्त का विवेक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ज्ञान और भक्ति के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया। उनका जीवन और उनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि एक व्यक्ति परम ज्ञानी होते हुए भी परम भक्त हो सकता है। वह दुनिया को माया समझते हुए भी दुनिया के हर कण में उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति देख सकता है। यह शंकराचार्य की महानता थी कि उन्होंने इतने जटिल और गहरे विचारों को एक साथ समन्वित किया। उन्होंने सनातन धर्म को उसकी पूरी समग्रता में प्रस्तुत किया। ज्ञान मार्ग की स्थापना, अद्वैत का प्रचार, भाष्यों की रचना, मठों की स्थापना और भक्ति स्तोत्रों की रचना, यह सब कुछ शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की आयु तक पूरा कर लिया था। उन्होंने अपने अल्प जीवन में इतना काम कर दिया था जितना लोग कई जन्मों में भी नहीं कर पाते।
ऐसा लगता था मानो वे जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए थे वह अब पूरा हो चुका था। उन्होंने सनातन धर्म की बिखरी हुई धाराओं को फिर से एक कर दिया था और उसे एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की थी। अब उनकी जीवन यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर थी। उन्होंने अपनी मां को दिए हुए वचन को भी पूरा किया। जब उनकी मां आर्यांबा का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने पुत्र शंकर को याद किया। शंकराचार्य उस समय कहीं दूर थे, लेकिन अपनी योग शक्ति से उन्होंने अपनी मां की पुकार सुन ली। वे तुरंत कालडी पहुंचे और अपनी मां की सेवा की। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने सामाजिक विरोध के बावजूद एक सन्यासी होते हुए भी अपनी मां का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया और अपना वचन निभाया। अब समय आ गया था उनकी अपनी अंतिम यात्रा का। वह यात्रा जो केदारनाथ के बर्फीले शिखरों पर समाप्त होने वाली थी। आखिर उनके जीवन के अंतिम क्षणों में क्या हुआ, उनका अंत कैसे हुआ, यह एक रहस्य है जिसे हम जानने का प्रयास करेंगे अगले और अंतिम अध्याय में। अध्याय नंबर 9, केदारनाथ की यात्रा और अंतिम रहस्य। अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के बाद आदि शंकराचार्य अब मात्र 32 वर्ष के थे, लेकिन उनका चेहरा सदियों के ज्ञान और अनुभव से दमक रहा था। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक भूमि पर अपनी अमिट छाप अंकित कर दी थी। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम उन्होंने पैदल यात्रा करके अद्वैत वेदांत के संदेश को जन जन तक पहुंचाया था। उन्होंने विरोधी मतों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, अपने दर्शन को तार्किक रूप से स्थापित किया, कालजयी ग्रंथों की रचना की और इस ज्ञान परंपरा को जीवित रखने के लिए 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने अपनी मां को दिया हुआ वचन भी पूरा किया। अब उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि पृथ्वी पर उनका कार्य, उनका मिशन समाप्त हो चुका है। जिस शिव का वे अंश माने जाते थे, अब उसी में विलीन हो जाने का समय आ गया था। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय को चुना। हिमालय जो सदैव से ऋषियों और योगियों की तपस्थली और महाप्रयाण का स्थान रहा है। अपने प्रमुख शिष्यों पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य और टोटकाचार्य को अपने 4 मठों का दायित्व सौंपकर शंकराचार्य ने सांसारिक कर्तव्यों से खुद को पूरी तरह मुक्त कर लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिए, उन्हें धर्म और ज्ञान के मार्ग पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया और फिर वे अकेले ही हिमालय की अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। वे हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग से होते हुए केदारनाथ की ओर आगे जाने लगे। केदारनाथ जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ऊंचे बर्फीले पर्वतों के बीच स्थित एक अत्यंत पवित्र और दुर्गम स्थान है। यह यात्रा आज भी कठिन मानी जाती है। तो कल्पना कीजिए कि 1200 साल पहले यह कितनी चुनौतीपूर्ण रही होगी। लेकिन शंकराचार्य के लिए यह कोई शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह उनकी आत्मा की अपने स्रोत में वापस लौटने की यात्रा थी। वे हिमालय की उस दिव्य शांति और एकांत में पूरी तरह से खो गए थे। केदारनाथ पहुंचकर उन्होंने भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की, वहां के पुजारियों और स्थानीय लोगों से संवाद किया और उन्हें धर्म का सच्चा मर्म समझाया। आज भी केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आदि शंकराचार्य की एक समाधि और एक मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां शंकराचार्य ने अपना शरीर त्यागा था। उनके अंत को लेकर कई कथाएं और मत प्रचलित हैं और यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि 31 वर्ष की आयु में केदारनाथ में ही शंकराचार्य सशरीर विलीन हो गए। कहते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों और वहां उपस्थित लोगों को अंतिम बार संबोधित किया, उन्हें धर्म के पथ पर चलने का आशीर्वाद दिया और फिर वे धीरे धीरे मंदिर के पीछे स्थित एक बर्फीली गुफा की ओर चले गए। उनके पीछे पीछे उनके शिष्य भी गए, लेकिन वे उस गुफा में प्रवेश करके अदृश्य हो गए। वे फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। ऐसा माना जाता है कि वे अपने भौतिक शरीर के साथ ही अपने दिव्य स्रोत भगवान शिव में विलीन हो गए। यह एक योगी के लिए सर्वोच्च सिद्धि है, जहां शरीर पंचतत्वों में विलीन होने के बजाय सीधे परम चेतना में रूपांतरित हो जाता है। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि उन्होंने उस गुफा में समाधि ले ली और अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनके शिष्यों ने बाद में वहीं पर उनकी समाधि का निर्माण किया। कुछ अन्य परंपराएं यह भी मानती हैं कि उनका देहावसान कांचीपुरम तमिलनाडु या त्रिशूर केरल में हुआ, लेकिन सबसे प्रबल और सर्वमान्य मत केदारनाथ से ही संलग्न है। उनका अंत कैसे हुआ, यह तथ्य शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनका जीवन और उनका कार्य। महत्वपूर्ण यह है कि मात्र 32 साल की एक अल्प अवधि में एक व्यक्ति ने विचार,
कर्म और संगठन के स्तर पर इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। उनकी जीवनी हमें यह विश्वास दिलाती है कि मनुष्य की क्षमताएं असीम हैं, यदि उसके पास एक दृढ़ संकल्प, स्पष्ट लक्ष्य और अटूट आत्मविश्वास हो। शंकराचार्य का जीवन एक जलते हुए दिए की तरह था, जो भले ही कम समय के लिए जला, लेकिन उसने अज्ञान के सदियों पुराने अंधकार को चीर कर रख दिया। उनके जाने के बाद उनके द्वारा स्थापित किए गए मठों और उनके शिष्यों ने उनके कार्य को आगे विकसित किया। सुरेश्वराचार्य जैसे शिष्यों ने वेदांत पर अपनी टीकाएं लिखी और अद्वैत दर्शन को और भी मजबूती प्रदान की। दशनामी संप्रदाय के सन्यासियों ने पूरे भारत में घूम घूम कर उनके संदेश का प्रचार किया। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उपनिषदों में पहले से मौजूद सत्य को ही पुनः प्रकाशित किया। उनका सबसे विशाल योगदान यह था कि उन्होंने बौद्ध शून्यवाद और मीमांसा के कर्मकांड के अतिवाद के बीच एक संतुलन स्थापित किया। उन्होंने उस समय के वैचारिक भटकाव को रोका और सनातन धर्म को उसकी दार्शनिक मूल से फिर से मिला दिया। उन्होंने न केवल दार्शनिक स्तर पर, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी भारत को एक करने में एक अतुलनीय भूमिका निभाई। चारों मठों की स्थापना इसका सबसे विशाल प्रमाण है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची धार्मिकता बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में निहित है। उन्होंने हमें यह समझने में मदद की कि हम सब एक ही दिव्य चेतना के अंश हैं और हमारे बीच के सारे भेदभाव केवल सतही और भ्रामक हैं। आदि शंकराचार्य एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संस्था थे। वे एक महान दार्शनिक, एक प्रखर तार्किक, एक भावुक कवि, एक कुशल संगठनकर्ता और एक दिव्य योगी थे। वे ज्ञान, भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम थे। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि उम्र केवल एक संख्या है और अगर इरादे नेक और संकल्प दृढ़ हों तो कम समय में भी विशाल से विशाल कार्य किया जा सकता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक अकेला व्यक्ति भी यदि वह सत्य के मार्ग पर चलता है तो पूरे समाज और राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1200 साल पहले था। आज जब हम पहचान, तनाव और अस्तित्व के संकटों से जूझ रहे हैं, तो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हमें एक गहरा समाधान प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान हमारे नाम, पद या शरीर से कहीं परे है। हम वह अनंत, शांत और आनंदमय चेतना है जिसे कोई दुख छू नहीं सकता और कोई मृत्यु मिटा नहीं सकती। तो चलिए इस महान यात्रा के अंत में हम एक बार फिर उन सबकों को याद करते हैं जो आदि शंकराचार्य हमें सिखा गए। अध्याय नंबर 10, आदि शंकर की विरासत, आज के जीवन के लिए सबक। तो दोस्तों, हमने आदि शंकराचार्य की इस अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन यात्रा को शुरू से अंत तक देखा। हमने उनके जन्म की भविष्यवाणी से लेकर केदारनाथ में उनके रहस्यमयी अंत तक के सफर को तय किया। अब इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में आइए हम एक साथ बैठकर यह मंथन करें कि इस पूरी कहानी से, इस महान जीवन से हम अपने आज के जीवन के लिए क्या सबक सीख सकते हैं। क्योंकि किसी भी महापुरुष की जीवनी सुनने का असली उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना है। शंकराचार्य की विरासत केवल उनके मठों और ग्रंथों तक सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत उनके विचारों में है, जो आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक जो हमें शंकराचार्य से मिलता है, वह है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का। हम अपनी पूरी जिंदगी बाहरी चीजों में अपनी पहचान खोजते रहते हैं। मेरे पास कितना पैसा है, मेरा पद क्या है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। हम अपनी खुशी और अपने दुख को इन बाहरी चीजों से संलग्न कर लेते हैं। शंकराचार्य हमें याद दिलाते हैं कि यह सब अस्थाई है, यह सब माया का खेल है। हमारी असली पहचान, हमारा सच्चा मैं, इन सब से परे है। अहम ब्रह्मास्मि का संदेश हमें यह बताता है कि हम सब उस एक ही परम, शांत और आनंदपूर्ण चेतना का हिस्सा हैं। जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं, तो छोटी छोटी असफलताएं, अपमान और मुश्किलें हमें परेशान नहीं कर पाती। हम एक गहरी आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक असीम साहस प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप निराश या दुखी महसूस करें, तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मैं सच में यह शरीर या यह मन हूं जो दुखी हो रहा है, या मैं वह साक्षी चेतना हूं जो इस दुख को बस देख रही है? ये एक प्रश्न ही आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। दूसरा सबक है ज्ञान और विवेक की शक्ति।
शंकराचार्य ने अपने पूरे जीवन में ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मगरमच्छ वाली घटना हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकलने के लिए एक गहन आघात की आवश्यकता होती है। वह मगरमच्छ उनके लिए एक संकट था, लेकिन उसी संकट ने उनके लिए संन्यास और ज्ञान का मार्ग खोला। हमारे जीवन में भी कई संकट आते हैं। नौकरी जाना, किसी रिश्ते का भंग होना, कोई व्याधि। हम इनसे भयभीत होकर बैठ सकते हैं या फिर हम इन्हें एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, कुछ नया सीखने का, खुद को और मजबूत बनाने का और जीवन की गहरी सच्चाई को समझने का। शंकराचार्य ने हमें सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल किताबें रटना नहीं है, बल्कि विवेक का विकास करना है, यानी नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य के बीच भेद करने की क्षमता। आज की दुनिया में जहां सूचनाओं का अंबार लगा है, यह विवेक और भी जरूरी हो जाता है ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। तीसरा सबक है कर्म और समर्पण का संतुलन। शंकराचार्य एक सन्यासी थे, लेकिन वे कर्म से कभी भागे नहीं। उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की, जो अपने आप में एक महान कर्म था। उन्होंने ग्रंथ लिखे, शास्त्रार्थ किए, मठ स्थापित किए। उन्होंने हमें निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया, यानी कर्म करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन फल की चिंता मत करो, फल को ईश्वर पर अर्पित कर दो। जब हम इस भावना से काम करते हैं तो हमें तनाव और चिंता नहीं होती, हम प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। साथ ही उनकी भक्ति और उनके स्तोत्र हमें सिखाते हैं कि ज्ञान के साथ साथ हृदय में समर्पण और विनम्रता का भाव होना भी बहुत जरूरी है। केवल शुष्क तर्क हमें कठोर बना सकता है। जब हम अपनी क्षमताओं और सफलताओं को ईश्वर का प्रसाद मानते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आता। ज्ञान और भक्ति का यह संगम एक संतुलित और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। चौथा सबक है एकता और समन्वय का। जिस समय भारत विभिन्न मतों और पंथों में बंटा हुआ था, शंकराचार्य ने अद्वैत के सिद्धांत से सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने दिखाया कि पूजा के अलग अलग तरीके, अलग अलग देवी देवता अंततः उसी एक परम सत्य की ओर ले जाते हैं। यह संदेश आज के विभाजित समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। धर्म, जाति, भाषा और देश के नाम पर जो हम एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, वह हमारे अज्ञान का प्रतीक है। शंकराचार्य का दर्शन हमें सिखाता है कि हम सब एक ही वैश्विक परिवार का हिस्सा हैं। जब हम दूसरे में भी उसी आत्मा को देखते हैं जो हमारे भीतर है, तो घृणा, द्वेष और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं बचती। उनके द्वारा स्थापित 4 मठ भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता के आज भी सबसे विशाल प्रतीक हैं। और 5वां और अंतिम सबक है लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण। शंकराचार्य का जीवन केवल 32 वर्ष का था, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से पहचाना और उसे पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया कि वे इतिहास में अमर हो गए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जीवन कितना लंबा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हमने उसे कैसे जिया। क्या हमारा कोई लक्ष्य है? क्या हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हैं? शंकराचार्य का जीवन हमें आलस्य त्याग कर दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों और लक्ष्यों के पीछे जाने के लिए प्रेरित करता है। वे हमें दिखाते हैं कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर उसके पास जुनून और दृष्टि हो तो वह दुनिया को बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी आदि शंकराचार्य की कहानी और उनकी विरासत। वे एक प्रकाश स्तंभ थे जिनकी रोशनी आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। उनका जीवन हमें बेहतर इंसान बनने, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मुझे उम्मीद है कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन की इस गहरी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।